बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 3 बायोलॉजी 9 क्लास का पार्ट नंबर डी करना है। वहाँ हमारे पास क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल्स। ठीक है, अब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ गए हैं, इनको हमने डिटेल से बताना है, सीखना है और समझना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है डिटेल क्वेश्चन में से, व्हाट डू यू नो अबाउट द वर्क ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिस्ट टू डेवलप अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहां पर लफ्ज क्या है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था जानदारों की दर्जाबंदी, जिस तरह हमने ग्रुप्स बनाए थे कि कौन सा जानवर किस ग्रुप में आएगा, तो ये क्लासिफिकेशन उसे कहते हैं। इस सवाल में हमसे पूछा गया है ये जो क्लासिफिकेशन जानदारों की हुई है, इस पर मुख्तलिफ साइंसदानों ने काम किया है। अब इस क्वेश्चन में हमने दो चीज़ें बतानी कि वो मुख्तलिफ साइंसदान कौन थे और उन्होंने क्या क्या काम किया क्लासिफिकेशन में। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने बतानी है। थोड़ा सा स्टार्ट से हम बैकग्राउंड समझ लेते हैं। स्टार्ट में हमने कहा था कि इस चैप्टर में साइंटिस्ट एक अंदाजे के मुताबिक कहते हैं कि हमारे इस दुनिया में, इस ज़मीन पर टोटल 10 मिलियन, 10 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है, 10 मिलियन जानदारों की किस्में मौजूद हैं, काइंड्स मौजूद हैं। अब उसमें से हमारे पास 1.5 हमारे पास एनिमल्स की किस्में दरियाफ्त हुई है, 0.5 हमारे पास प्लांट्स की किस्में, काइंड्स दरियाफ्त हुई है। टोटल कितने हुए, 2 मिलियन, 20 लाख जानदारों की किस्में अभी तक हमारे पास फाइंड आउट हुई है। 8 मिलियन अभी तक बाकी है, इनको वक्त के साथ कोई भी फाइंड आउट कर सकता है, दरियाफ्त कर सकता है। तो अब हमारे पास 2 मिलियन जानदारों की किस्में, काइंड्स मौजूद है। अब हर एक को अलग अलग पढ़ना, इनके स्ट्रक्चर पढ़ना, इनके खसूसियात पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो साइंसदानों ने कहा, सोचा कि क्यों ना हम इन तमाम जानदारों को ग्रुप्स की शक्ल में रखें, ताकि हमारे लिए और किसी और को बताने के लिए ये चीज़ें काफ़ी आसान रहें, ग्रुप्स की शक्ल में होंगी। अब वो ग्रुप्स इन्होंने कैसे बनाए, सेल की बुनियाद पर बनाए, शक्ल की बुनियाद पर, साइज की बुनियाद पर। ठीक है, मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए, उनमें जानदार रख दिए। इससे पहले भी हम शॉर्ट में कर चुके हैं ये क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आता रहता है। ठीक है, एग्जाम के हवाले से आपका जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन लाजमी अक्सर आता रहता है। अब यहां पर हमने कहां तक पहुंचे कि साइंसदानों ने कहा ग्रुप्स बना लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। अब सबसे पहले जो काम किया है वो है अरिस्टोटल। ठीक है, जिसे फाउंडर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ग्रुप्स पर काम किया, इस वजह से इसे फाउंडर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। 384 में इनकी पैदाइश हुई थी, ये बात आपने याद रखनी है। अब अरिस्टोटल ने क्या काम किया है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। अरिस्टोटल इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइंस। अरिस्टोटल को फादर ऑफ साइंस कहते हैं। क्यों कहते हैं, ही वॉज द फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस द 2 की कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्सोनॉमी दैट वी स्टिल यूज टुडे। ठीक है, अब अरिस्टोटल को फादर ऑफ साइंस क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अरिस्टोटल सबसे पहले वो बंदे थे जिन्होंने हमें ये ग्रुप्स के बारे में बताया कि क्यों ना हम ग्रुप्स बना ले, और उन्होंने 2 कॉन्सेप्ट हमें दिए। अरिस्टोटल ने 2 ग्रुप्स बनाए। ठीक है, वो 2 ग्रुप्स आज तक हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, जो स्टार्ट में उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए थे उनको आज तक ही हम इस्तेमाल करते आ रहे, और उसमें कुछ और चीज़ें ऐड हो गई वक्त के साथ साथ। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम क्या देंगे, आई का मतलब क्या है, दैट इज। यहां पर एक और लफ्ज है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, जानदारों को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में रखते हैं। टैक्सोनॉमी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय टाइप एंड बाइनोमियल डेफिनेशन। उन्होंने क्या कहा कि जितने भी जानदार हमारे पास दरियाफ्त हुए हैं, इनको हम 2 चीज़ों की बुनियाद पर ग्रुप्स में रखेंगे। पहला क्या है, टाइप है, कि भाईजान ये जो चीज़ आपने दरियाफ्त की है वो किस टाइप का है, वो जानदार है, मुर्दा है, दरख्त है, जानवर है। ठीक है, तो इस तरह उसकी पहली टाइप हम
फाइंड आउट करेंगे। दूसरा क्या है, बाइनोमियल डेफिनेशन। बाइनोमियल क्या है, उसका हम नेम देखेंगे, उसको हमने साइंटिफिक नेम देना है, उसको नेम देकर हमने ग्रुप में रखना है, प्लांट है वो एनिमल है, ठीक है। ये दो चीजें इन्होंने देखनी थी, उसके बाद उस जानदार को वो ग्रुप्स में डालेंगे। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि अरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन पे क्या काम किया। सबसे पहले हेडिंग देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स मतलब जानदार, जितने भी जानदार होंगे उनकी बातें कर रहे हैं हम। He classified all the known organism of his age in two groups. अरिस्टोटल जिस टाइम जिंदा थे उस वक्त तक अरिस्टोटल की जिंदगी में जितने भी जानदार थे इन्होंने उनको दो ग्रुप्स में तकसीम किया। अरिस्टोटल ने दो ग्रुप्स सबसे पहले बनाए, और ये आइडिया भी किसका था, अरिस्टोटल का, कि हमने जानदारों को ग्रुप्स में रखना है। पहला ग्रुप उन्होंने क्या बनाया, प्लांटाई, जिसे हम प्लांट्स कहते हैं। दूसरा ग्रुप उन्होंने बनाया एनिमेलिया, जिसे हम एनिमल्स कहते हैं। स्टार्ट में यही दो ग्रुप्स बना ली। अब प्लांट से रिलेटेड जितने जानदार थे, जितने पौधे थे, उनको उठा के यहाँ पर प्लांट्स पे रख दिया। बकाया जितने जानदार, इंसान हो गया, जानवर हो गए, मछली हो गए, परिंदा हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, जितने भी जानदार उस वक्त थे जब तक अरिस्टोटल जिंदा थे, उनको एनिमल्स में डाल दिए। यही दो ग्रुप्स थे स्टार्ट में। ही ग्रुप द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज। अब सबसे पहले उन्होंने जानदारों को किस बुनियाद पर उन ग्रुपों में रखा, इन दोनों ग्रुपों में किस बुनियाद पर रखा। पहला हमारे पास क्या है, सिमिलैरिटीज, ठीक है। अब अगर प्लांट्स देखे जाए सब के सब आपस में सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, मगर एनिमल से वो मुख्तलिफ होते हैं। अगर एनिमल्स देखें वो तकरीबन सारे एक ही जैसे थे। सिमिलरिटीज इस बुनियाद पे नहीं कि उनकी शक्लें एक जैसी थी, ठीक है। अंदरूनी खून, दिल, गुर्दे, फेफड़े वगैरह वगैरह, इनकी बुनियाद पर सिमिलरिटीज थी। तो उन्होंने पहला काम क्या किया कि सिमिलरिटीज को देख के जानदारों को उन्होंने प्लांट्स में भी रखा और एनिमल्स में भी रखा। ही आल्सो क्लासिफाइड द एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड। उन्होंने क्या किया, खून की बुनियाद पर भी जानदारों को ग्रुप्स में रखा, ठीक है। जैसे कि आई का मतलब है दैट इज, एनिमल्स विद ब्लड एंड एनिमल्स विदाउट ब्लड। अब ऐसे भी जानदार हैं जिनमें खून मौजूद होता है, जैसे कि इंसान हो गए, जानवर हो गया, परिंदा हो गया, मछली हो गए, ठीक है। तो अरिस्टोटल ने क्या किया, जानदारों को खून की बुनियाद पर भी ग्रुप्स में रखा। ऐसे जानदार होते हैं जिनमें खून मौजूद होता है, और ऐसे जानदार मौजूद है जिनमें खून मौजूद नहीं होता। आसान सी बात है, प्लांट्स में खून नहीं होता, इंसानों में, जानवरों में खून मौजूद होता है। तो दूसरा इन्होंने क्या किया, पहला तो सिमिलरिटीज की बुनियाद पर ग्रुप में रखा, दूसरा उन्होंने खून की बुनियाद पर जानदारों को ग्रुप्स में रखा, प्लांट्स या एनिमल्स में डाल दिया। अब जिन जिन जानदारों में हमारे पास खून है उन तमाम को उठा के इन्होंने एनिमल्स में रख दिया। अब जिन जिन में खून मौजूद नहीं है, जैसे कि आपके तमाम प्लांट्स हो गए, प्लांट्स में खून मौजूद नहीं होता, उन तमाम को उठा के हमारे पास वो एनिमल्स था, ये प्लांट्स में रख दिया। यहां तक बातें क्लियर होगी। आगे चलते हैं। बाय कीपिंग इन व्यू द वर्क ऑफ अरिस्टोटल ऑन क्लासिफिकेशन, ये तमाम चीज़ों को देखते हुए जो काम अरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन पे किया, ठीक है, दर्जाबंदी है, इसका मतलब क्या है, दर्जाबंदी। ये तमाम चीज़ें देखते हुए कि अरिस्टोटल ने जो काम किया क्लासिफिकेशन पे, ही शुड बी कॉल्ड द फाउंडर ऑफ क्लासिफिकेशन। इनको हमें फाउंडर ऑफ क्लासिफिकेशन कहना चाहिए। सबसे पहले अरिस्टोटल ने ही इस पर काम किया। दो ग्रुप्स बनाए स्टार्ट में, पहला प्लांटाई, दूसरा एनिमेलिया। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। तो अगले साइंटिस्ट जो है अल जाहिज, जिन्होंने क्या किया है, क्लासिफिकेशन पर काम किया है। इसके बारे में, इनके काम के बारे में बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या काम किया क्लासिफिकेशन में। हेडिंग देंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ अल जाहिज इन एनिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इन्होंने एनिमल के, प्लांट्स के नहीं, एनिमल के क्लासिफिकेशन में, एनिमल के दर्जाबंदी में बहुत सारा काम किया था। इनका काम किया था, पूरा नाम है इनका अबू उस्मान उमर अल जाहिज, 776 में पैदा हुआ, 868 AD, एनो डोमेनाई में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। वॉज एन अरबिक थिंकर। अबू उस्मान उमर अल जाहिज जो थे वो एक अरबिक थिंकर थे, सोचने वाले थे, ठीक है।
लफ्ज़ क्या इस्तेमाल हुआ है? थिंकर। ही रोट अ फेमस बुक किताबुल हयावान। इन्होंने एक बहुत मशहूर किताब लिखी किताबुल हयावान। ठीक है, ये अक्सर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है ये। In this book he described the characters of more than 350 animals. इस किताब में इन्होंने क्या किया है? 350 से ज़्यादा जानवरों के बारे में, उनके खसूसियात के बारे में इन्होंने अपनी किताब में बताया। अब ये बहुत बड़ी बात है कि 350 से ज़्यादा जानदारों पर काम करना, उनके खसूसियात बताना, फिर एक किताब में रखना, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है। He also described the struggle for existence in animal and influence environment on animals. अब इन्होंने इसके साथ साथ क्या बताया इस किताब में? इन्होंने बताया कि जानवरों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ये जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो माहौल है, वो इन पर क्या असर डालता है इन जानवरों पर। ठीक है, ये तमाम बातें इन्होंने अपनी किताब में लिखी। अब किताब तो बहुत बड़ी होती है, हमने वो मोटी मोटी चीज़ें उठा के यहाँ पर बता दी कि इन्होंने अपने किताब में क्या क्या हवाले दिए। ये बात आपको क्लियर हो गई कि अबू उस्मान उमर अल जाहिज ने भी क्लासिफिकेशन पे ख़ास तौर पर एनिमल्स पे काम किया था। 350 से ज़्यादा जानदारों के खसूसियात इन्होंने बताए और साथ साथ ये भी बताया कि हमारे पास जानवरों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और माहौल का इन जानवरों पर क्या असर होता है। यहाँ तक बातें क्लियर होगी। आगे चलते हैं। इन द एंड ऑफ 15th सेंचुरी, ठीक है, इस बात को याद रखें। अब हम कहाँ चले आए? वक्त बढ़ता गया। 15th सेंचुरी, 15वीं सेंचुरी, अभी कौन सी चल रही है? 21st सेंचुरी। 15वीं सदी में क्या हुआ? Many biologists had started work on classification method. अब इससे पहले 15वीं सदी से पहले क्लासिफिकेशन पे बहुत सारे साइंटिस्ट काम नहीं कर रहे थे। सबसे पहले कौन आया? अरिस्टोटल, उनका हमने पढ़ा। अब वक्त के गुजरने के साथ साथ 15वीं सदी आई तो बहुत सारे साइंसदानों ने, बायोलॉजिस्ट ने क्लासिफिकेशन पर, जानदारों की दर्जाबंदी पर काम करना स्टार्ट कर दिया। Biologists prefer such system that can provide maximum information about the basic differences and similarities among different organisms. अब जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं, उन्होंने, बहुत सारे साइंसदानों ने क्लासिफिकेशन पे काम करना स्टार्ट कर दिया। हर एक अपनी अपनी थ्योरी देने लगे। साइंसदानों ने क्या किया? वो उस सिस्टम को ज़्यादा फॉलो करने लगे जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे सके। अब मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन की कि ना हम 5 ग्रुप बनाए, 2 ग्रुप बनाए, 10 ग्रुप बनाए। ठीक है, अब साइंसदान सबसे ज़्यादा उस काम को फॉलो करने लगे जो उनको सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे उन ग्रुप्स के बारे में, जो ठीक भी हो। ठीक है, अबाउट द बेसिक डिफरेंसेस, उनमें डिफरेंसेस भी बताए कि भाई क्या क्या डिफरेंसेस हैं कि आपने अलग अलग ग्रुप में रखा, क्या क्या सिमिलरिटीज़ है कि एक ही ग्रुप में रखा। अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जितने वो मुख्तलिफ जानदारों को उन्होंने ग्रुप्स में रखा है, उनके बारे में तफसील से जिस भी बंदे का जो क्लासिफिकेशन है वो साइंसदानों को समझ आ रहा था, साइंसदान उसी क्लासिफिकेशन को फॉलो करते गए। ठीक है, 15वीं सदी में यह काम हुआ। वापस आते हैं अरिस्टोटल की, जो हमारे पास उन्होंने बताया कि 2 किंगडम उन्होंने बनाए थे, प्लांटाई और एनिमल। थोड़े से उसकी तरफ वापस आते हैं। हेडिंग देंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फ्रॉम अरिस्टोटल टू लेट 1800 द लिविंग थिंग्स वर डिवाइडेड इनटू 2 किंगडम्स। अब अरिस्टोटल के वक्त से लेकर 18वीं सदी तक हमारे पास जो जानदार थे वो 2 ही ग्रुप्स में, 2 ही किंगडम्स में डिवाइडेड थे। ठीक है, वो दोनों कौन से थे? प्लांटाई और एनिमेलिया। अरिस्टोटल ने हमें यही बताया। अब ये दोनों ग्रुप्स उन्होंने किस बुनियाद पर बनाए? इट इज बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये जो है खुराक के बुनियाद पर इन्होंने ये 2 ग्रुप्स बनाए थे। पहला ग्रुप क्या है? ऑटोट्रॉफ्स हैं, खुराक की बुनियाद पर। ऑटोट्रॉफ्स हम किसे कहते हैं? वो तमाम जानदार जो अपना खुराक खुद तैयार करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। एग्जाम्पल हम देंगे प्लांट्स का। अब प्लांट्स जो है अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, सब्जियों की शक्ल में, फ्रूट्स की शक्ल में, फ्लावर्स की शक्ल में। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स हुए। दूसरा किस्म क्या है? हीटोट्रॉफ्स। वो तमाम जानदार जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, पहले से बना हुआ खाना, रेडीमेड खाना वो खाते हैं।
जैसे कि तमाम जानवर हो गए। अब इंसान जो है, अब आप कहेंगे हम किचन में जाके खाना खुद बनाते हैं, हम बनाते नहीं, हम पकाते हैं, ठीक है, ये डिफरेंस आपने रखना है। हमें भूख लगती है, हम जाके गोश्त खाएंगे, हमें भूख लगती है, हम जाके सब्जियां खाएंगे। अब गोश्त और सब्जी जो है पहले से बना हुआ खाना है, हमने बनाया नहीं, जिस तरह प्लांट्स बनाते हैं, ठीक है। तो अरिस्टोटल से लेकर 18वीं सदी तक ये बात बिल्कुल ठीक चलती आ रही थी कि जो हमारे पास जानदार है वो दो किस्मों में हमने उनको डिवाइड किया है। पहला है हमारे पास प्लांटाई, दूसरा है एनिमेलिया। अब इन दोनों ग्रुप्स को किस बुनियाद पर बनाया गया था? खुराक की बुनियाद पर। पहला है ऑटोट्रॉफ्स, वो तमाम जानदारों को इन्होंने प्लांट्स में रखा जो अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, ठीक है, जो ऑटोट्रॉफ्स है, जैसे कि प्लांट्स हो गए। अब एनिमल्स में कौन से जानदार रखे खुराक की बुनियाद पर? जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, जैसे कि एनिमल्स हो गए। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब वक्त के गुजरने के साथ साथ अरिस्टोटल ने जो हमें बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था कि उन्होंने जानदारों को दो ग्रुप्स में तकसीम किया था, प्लांटाई और एनिमेलिया। वक्त के गुजरने के साथ साथ उस कॉन्सेप्ट में हमारे पास गलतियां आना स्टार्ट हो गई। साइंसदानों ने भी तरक्की की, साइंस ने भी तरक्की की, तो उन कॉन्सेप्ट में हमारे पास गलतियां आना स्टार्ट हो गई। गलतियां पढ़ेंगे कि कौन कौन सी गलतियां आई वहां पर और हमने क्या क्या चेंजेस किए। हेडिंग देंगे फॉल्ट्स ऑफ दिस सिस्टम, कि हमारे पास जो अरिस्टोटल का सिस्टम था उस सिस्टम की बात हो रही है। टू किंगडम सिस्टम जो उन्होंने बताया था, प्लांटाई और एनिमेलिया, उसमें फॉल्ट्स है, गलतियां हैं। दिस सिस्टम हैज मैनी फॉल्ट्स, इस सिस्टम में, अरिस्टोटल की सिस्टम की बात हो रही है, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। जैसे कि युगलिना, ठीक है, ये हमारे पास एक जानदार है। युगलिना इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच शोज कैरेक्टर्स ऑफ बोथ लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, देयरफॉर इट कैन नॉट बी प्लेस्ड क्लियरली इन आइदर ऑफ द टू किंगडम्स। हमारे पास एक जानदार है युगलिना जो कि यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मीन्स एक सेल से बना हुआ, यूनि मीन्स एक, सेलुलर मीन्स सेल, ठीक है। हमारे पास युगलिना जो है वो एक जानदार है जो एक सेल से बना हुआ है। अब युगलिना में हमारे पास प्लांट्स की भी खसूसियात मौजूद है, एनिमल्स की भी खसूसियात मौजूद है। अब यहां पर गलती आ गई कि हम इस युगलिना को प्लांट्स में रखें या एनिमल्स में रखें, क्योंकि खसूसियात इसमें दोनों की मौजूद है, प्लांट्स की भी है, एनिमल्स की भी है। अब साइंसदान परेशान हो गए कि युगलिना को हम किस ग्रुप में रखें, ठीक है। यहां पर हम इस युगलिना को दोनों ग्रुप्स में भी नहीं रख सकते और हमारे पास कोई और ग्रुप भी नहीं है। पहली गलती तो ये सामने आई, ठीक है, कि ऐसे जानदार हमारे पास आना स्टार्ट हो गए जो ना प्लांट्स में आ रहे हैं ना एनिमल्स में आ रहे हैं। साइंसदान परेशान है कि भाई इसको हम किस ग्रुप में रखें। आगे चलते हैं। देयर वॉज कंफ्यूजन इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेड मोल्ड, ठीक है, दैट रिजेंबल इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स बट नॉट ऑटोट्रॉफ्स। हमारे पास अगला जो कंफ्यूजन आया, अगली जो गलती आई, वो किस में आई? ब्रेड मोल्ड में आई, ठीक है। अब ब्रेड मोल्ड जो है वो, उसका जो स्ट्रक्चर है, जिसकी बनावट है, वो प्लांट्स की तरह है, प्लांट से रिजेंबल करता है, उनसे मुशाबिहत रखता है, उनकी तरह है, प्लांट्स की तरह है, ठीक है। ये जो ब्रेड मोल्ड है ये प्लांट्स की तरह है, मगर यहां पर मसला क्या आ रहा है? हमने पढ़ा था कि प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या है? अपना खुराक खुद तैयार करते हैं। जो अपना खुराक खुद तैयार करते हैं उनको हम, उन जानदारों को हम प्लांट्स में रखते हैं। यहां पर मसला ये है कि जो ब्रेड मोल्ड है वो प्लांट्स की तरह है, खसूसियात भी उसी तरह हैं, स्ट्रक्चर भी उसी तरह है, उसी तरह बना हुआ है, मगर वो ऑटोट्रॉफ नहीं है, अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। अब साइंटिस्ट हैरान है कि भाई ये तो है प्लांट्स की तरह, मगर जो अपना खुराक है वो खुद तैयार नहीं कर सकता। अब हम इसको प्लांट्स में रखें या एनिमल्स में रखें? यहां पर फिर से कंफ्यूजन आई, परेशानी आई, ठीक है। दिस सिस्टम वाज आल्सो अनएबल टू एक्सप्लेन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब जो हमारे पास अरिस्टोटल का सिस्टम था वो हमें ये दो चीजें भी एक्सप्लेन करके नहीं दे रहा था, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। हमने पढ़ा था प्रो मीन्स बिफोर, ठीक है, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस, यहां पर यो मीन्स ट्रू, सही, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस,
यहां पर मसला ये आ रहा था, ये दो मसले तो हमने बता दिए, साथ में जो अरिस्टोटल का जो थ्योरी थी, जो कॉन्सेप्ट थी, वो हमें प्रोकैरियोट्स के बारे में भी नहीं समझा रही थी और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वो तमाम जानदार जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होगी, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होगी उनके ऊपर भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होगी। यूकैरियोट्स वो तमाम जानदार जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन मौजूद होगी, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होंगी उनके ऊपर भी मेम्ब्रेन मौजूद होगी। ये दोनों चीजें भी वो हमारे पास अरिस्टोटल समझा नहीं पा रहा था अपने कॉन्सेप्ट में, तो हमने यहां पर उनकी गलतियां बता दी कि उस कॉन्सेप्ट में ये गलती आ रही थी। तो आगे चलेंगे। अब जो फॉल्ट्स गलतियां थी अरिस्टोटल की उस दो किंगडम वाले हमारे पास कॉन्सेप्ट में, हमने वो गलतियां भी पढ़ी थी। अब आगे वक्त के गुजरने के साथ साथ ये साइंसदानों ने क्या किया, उन गलतियों को सुधारा, उस पर काम किया। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि उन्होंने कैसे उस गलतियों को सही किया। पहले हम लिखेंगे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। इससे पहले क्या चल रहा था, अरिस्टोटल का 2 किंगडम चल रहा था। अब यहां पर हमने एक और ग्रुप इसमें ऐड कर दिया, हमसे मुराद साइंसदानों ने। ठीक है, क्या हुआ, इन 1866, तारीख याद रखें 1866, अर्नेस्ट हैकल एक साइंसदान थे, ठीक है, उन्होंने अरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट पर काम किया। सोल्व द फर्स्ट ऑब्जेक्शन एंड प्रपोज अ थर्ड किंगडम। उन्होंने जो पहला हमारे पास गलती थी उसको सॉल्व करके दिखाया और इन्होंने एक और किंगडम बना लिया। पहले हमारे पास प्लांटाई और एनिमेलिया थे, अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया, एक और थर्ड किंगडम बना दिया। अब उसको पढ़ते हैं कि थर्ड किंगडम कौन सा है। यहां पर दैट इज प्रोटिस्टा। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, कौन सा किंगडम नया बनाया, किंगडम प्रोटिस्टा। इन्होंने एक न्यू किंगडम बना दिया। अब इसमें प्रोटिस्टा टू फिट यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म। अब जितने भी यूग्लिना की तरह हमारे पास जानदार है, जो प्लांट्स में भी उनकी खसूसियात है और एनिमल्स में भी। अब लोग परेशान थे इनको कहाँ रखे, तो ऐसे तमाम जानदार जो यूग्लिना की तरह थे उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। पहला हमारे पास मसला सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं। अगला काम अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया, इन्होंने बैक्टीरिया को भी किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल कर दिया। ये दो बातें हुई। इन दिस सिस्टम फंजाई वर स्टिल इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटाई। अब तारीख देखिए 1866 में, आज तारीख क्या है 2024। ये जो फंजाई है 1866 में फंजाई को प्लांट्स में रखा गया था। हालांकि फंजाई आगे जाके अपना एक अलग किंगडम बनाएगा, फंजाई जो है वो प्लांट में फिट नहीं होता। तो 1866 की तारीख तक, ठीक है, यहां तक फंजाई को जो था वो प्लांट्स में रखा गया था। अर्नेस्ट हैकल ने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, जिस तरह यूग्लिना का था वो फॉल्ट इन्होंने सॉल्व कर दिया। आगे चलते हैं। ई कैटोन एक अगले साइंटिस्ट थे, तारीख क्या है 1937, वहां क्या था 1866। थोड़ा सा और वक्त गुजरने के साथ ई कैटोन सजेस्टेड द टर्म प्रोकैरियोटिक। ये भी हमारे पास मसला था कि जो प्रोकैरियोट थे और यूकैरियोट थे, अरिस्टोटल उसको समझा नहीं पा रहे थे, उनके कॉन्सेप्ट में वो समझा नहीं पा रहे थे। तो ई कैटोन ने क्या किया 1937 में, उन्होंने बताया कि ये जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है, इन्होंने प्रोकैरियोटिक हमें समझाने के लिए बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया कि भाई अगर हम बैक्टीरिया को देखें ये हमारे पास क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। रही बात यूकैरियोटिक की, कि यूकैरियोटिक क्या होता है, टू डिस्क्राइब एनिमल एंड प्लांट्स, जानवरों को और प्लांट्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूकैरियोटिक का सहारा लिया जाता है, क्योंकि इनके सेल में न्यूक्लियस होता है। और यूकैरियोटिक मींस हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस, जिनके अंदर न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन मौजूद हो। अगला मसला भी हल कर दिया कि प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है। प्रोकैरियोटिक हम अगर डिफाइन करें कि प्रोकैरियोटिक की एग्जांपल दे तो बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, उसके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है इसके ऊपर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होता। और यूकैरियोटिक अगर हम समझाना चाहे तो प्लांट्स और एनिमल्स का हम एग्जाम्पल्स देंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। जो फॉल्ट्स आए थे हमारे पास अरिस्टोटल के हमारे पास कॉन्सेप्ट में, वो किन्होंने सॉल्व किया, अर्नेस्ट हैकल ने सॉल्व किया। यूग्लिना वाला मसला इन्होंने सॉल्व कर दिया।
एक नया किंगडम बना दिया, किंगडम प्रोटिस्टा, तो 3 किंगडम हो गए। इसके बाद वक्त के गुजरने के साथ ईकेटोन ने अगला मसला हल कर दिया जो प्रोकैरियोटिक का था और यूकैरियोटिक का था, जो हमें किंगडम 2 किंगडम सिस्टम में कोई समझा नहीं पा रहा था, तो इन जनाब ने वो वाला मसला भी यहां पर सॉल्व कर दिया। तो अब आते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 से अब क्या हुआ, 5 किंगडम बन गए। तारीख देखें 1969 में हमारे पास एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट वाइट टकर, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस द 5 किंगडम सिस्टम। रॉबर्ट वाइट टकर ने 1969 में हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये जो सिस्टम इन्होंने बनाया 5 किंगडम का, ये किस बुनियाद पर बना, ये इन्होंने 2 बुनियादों पर बनाया। पहला क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी जानदार हैं उनके सेल की बनावट के लिहाज से उनको ग्रुप्स में तकसीम किया। दूसरा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनके जो खुराक का तरीक़ेकार है उसकी बुनियाद पर अलग अलग ग्रुप्स में जानदारों को रखा, ठीक है। 5 किंगडम सिस्टम रॉबर्ट वाइट टकर ने हमारे पास ये कॉन्सेप्ट दिया। 5 किंगडम इन्होंने किस बुनियाद पर बनाए, पहला सेल की बुनियाद पर बनाया कि जानदारों के सेल मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनके जो खुराक का तरीक़ेकार है उस बुनियाद पर जानदारों को वो अलग अलग ग्रुप्स में रखेंगे। ये 2 बातें ज़हन में रखी। पहला है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब सेल जो है वो प्रोकैरियोट्स भी होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक भी होते हैं और मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक भी होते हैं, ठीक है। सेल की इन किस्मों की बुनियाद पर अलग अलग रखा है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो खुराक खाने का तरीका है, पहला क्या है, फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स अपना खुराक किस शक्ल में खाते हैं, हवा, पानी, रोशनी, फोटोसिंथेसिस के अमल से वो अपना खुराक लेते हैं। कुछ जानदार ऐसे होते हैं वो एब्जॉर्प्शन के जरिए चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, उस शक्ल में अपना खुराक लेते हैं। एब्जॉर्ब अगर आसान एग्जांपल से हम समझे, अगर ज़मीन पे पानी, फर्श पे पानी फेंक के उसके ऊपर टिश्यू रखते तो वो टिश्यू जो है पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। कुछ के खाने का तरीका ये है। और जिस तरह इंसान होते हैं, कुछ जानवर होते हैं, इंजेक्शन मतलब हम अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं, खाना मुंह में जाता है, चबाते हैं, फिर हमारे स्टमक तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल, ये तरीके हैं खाना खाने के, और ये है हमारे पास सेल के काइंड्स। यहां तक बातें क्लियर हो गई। द 5 किंगडम सिस्टम, वो जो 5 किंगडम सिस्टम इन्होंने बनाया था वो कौन से हैं, पहला है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटाई, किंगडम एनिमेलिया। अब हर एक के खसूसियात के मुताबिक उस जानदार को इन 5 किंगडमों में रखा जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक हमने पढ़ा, कहाँ तक पहुंचे, 5 किंगडम्स तक पहुंचे। हर एक को स्टेप बाय स्टेप पढ़ा कि 5 किंगडम हमारे पास कैसे आए। तो 1969 के बाद हमारे पास, अब हम चलते हैं 1982 में, ठीक है। जो 5 किंगडम हमारे पास सिस्टम था, इन्होंने 1982 में थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन की, तब्दीली कर दी। मैगुलस एंड स्वार्ट्ज 2 साइंसदान थे, उन्होंने क्या किया, मॉडिफाई द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ रॉबर्ट वाइट टकर। रॉबर्ट वाइट टकर ने जो हमें 1969 में 5 किंगडम सिस्टम दिया था, मैगुलस और श्वार्ट्ज ने क्या किया, इनको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया, उसमें थोड़ी सी तब्दीली है। क्या, दे प्लेस्ड यूनिसेलुलर एल्जी, इन्होंने क्या किया, यूनिसेलुलर एल्जी को प्रोटिस्टा में रखा, और जो मल्टी सेलुलर एल्जी होता है उसको क्या कर दिया, उसको किंगडम प्लांटा में रख दिया। पहले ये सिर्फ प्रोटिस्टा में मौजूद था, इन्होंने यूनिसेलुलर को प्रोटिस्टा में रख दिया, और जो मल्टी सेलुलर हमारे पास एल्जा है उसको किंगडम प्लांटा में रख दिया। सिर्फ ये मॉडिफिकेशन इन्होंने कर दी 5 किंगडम सिस्टम में। तो हमने पूरे साइंटिस्ट का और पूरा प्रोसेस स्टार्ट से लेकर 5 किंगडम्स हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से पढ़ा। होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा।